बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CS206 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिज़ाइन एंड एनालिसिस की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल असाइनमेंट है। इसमें बेसिक पैकेट ट्रेसर का यूज़ करना बताया हुआ है, या हमें बेसिक पैकेट ट्रेसर यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, सिस्को का आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो नेटवर्किंग की जो हमारे लेक्चर हैं इसी चैनल के ऊपर, उसमें इसके पैकेट ट्रेसर की इंस्टॉलेशन वगैरह बताई हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने 3 कंप्यूटर की लैब को इंस्टॉल करना है, जिसमें हमने 3 पीसीज बनाने हैं। ठीक है, PC1, PC2 और PC3 जो कि ऐड करने हैं। और इन पीसीज के नाम जो है, पहले में आपने अपना नाम लिखना है, दूसरे वाले पीसी को रीनेम करके आपने अपना यूज़र जो VUID है वो रखना है, और तीसरे पीसी को रीनेम करके आपने अपने ईमेल एड्रेस का नाम दे देना है। ठीक है, स्विच होगा, एक स्विच ऐड करना है। लाइक इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है 2960 का स्विच ऐड करना है। उसके ज़रिए हमने तीनों पीसी को कनेक्ट करना है। और स्विच का नाम, अगर आप BSCS में है तो आपने BSCS लिखना है, BSIT में तो BSIT लिखना है, और MIT में या MCS में तो वो आपने लिख लेना है। ठीक है, पीसी को स्विच के ज़रिए जो होता है वो स्ट्रेट केबल के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। तो वो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर देखेंगे किस तरह करेंगे। उसकी IP स्कीमिंग दी हुई है कि पहले पीसी की जो IP होगी 192.168.1.5 होगी, और इसको हमने IP दे देनी है। ठीक है, उसके बाद IP की वेरिफिकेशन करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम पैकेट ट्रेसर पर वो करेंगे कि IP कॉन्फ़िग की कमांड देंगे तो वो किस तरह वेरीफाई होता है। ठीक है, ये IP एड्रेस स्कीमिंग ऊपर दी हुई है उसके। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अपने वो स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाना है असाइनमेंट बनाते हुए। पिंग करके देखना है PC1 से किसी भी दूसरे पीसी के ऊपर। ये जो हमने IP एड्रेस दिए हैं, IP एड्रेस से हम पिंग करके देखेंगे कि वो सही है, यानी पिंग का भी हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन तमाम स्टेप्स के हमने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं। वो आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर पेस्ट करने हैं, और फिर जो टोपोलॉजी बनेगी उसके भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेने। ठीक है, पैकेट ट्रेसर के ऊपर आते हैं। पैकेट ट्रेसर उम्मीद है कि आपने इंस्टॉल किया होगा, नहीं किया तो डाउनलोड कर लें और इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन कर लें। तो इसमें पहले जो है, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आप नीचे बॉटम में देखेंगे, सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस है, फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसके बाद जो है क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद ये क्या है, कनेक्शन है या केबल्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस और ये केबल्स हमने यूज़ करने हैं, कनेक्शन यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा टास्क, हमने ये नीचे बॉटम के ऊपर दूसरी वाली कनेक्शन जो एंड यूज़र है, एंड डिवाइसेस, यानी एंड डिवाइसेस को सेलेक्ट किया। तो एंड डिवाइसेस में हमारे पास यहाँ आपको ये माउस का कर्सर जहाँ मूव हो रहा है, यहाँ अंदर PC है, लैपटॉप है। तो हमने क्या करना है, पहले 3 PCs ले लेने। एक PC लिया, दूसरा PC लिया और ये तीसरा, 3 PC लेने हैं। उसके बाद ये नेटवर्किंग डिवाइसेस में पहले सबसे नीचे यहाँ राउटर आ रहा है, राउटर के साथ स्विच है, स्विच पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्विच 2960 वाला मॉडल है, कोई और मॉडल भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असाइनमेंट में ये मेंशन किया हुआ है तो आप 2960 का एक स्विच ले लें। ये हमने कर दिया है। यहाँ ये देखें, हमने 3 PC ले लिए हैं और एक स्विच ले लिया है 2960 का। यहाँ तक हमने टास्क कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट पीसी का नाम हमने अली रखना है, उसका IP एड्रेस 192.168.1.5 रखना है, और उसका सबनेट मास्क 25255 ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहरहाल ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले पीसी पे हम आते हैं। अच्छा, ये यहाँ से इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माउस का कर्सर जो है वो एडिटेबल मोड में, या इसको अब माउस से हम सिलेक्शन मोड में आ जाता है। पहले का हमने क्या करना है, नाम करना है ALI, अली। आपका जो भी नाम होगा वो लिख लेना है। मेरा नाम साजिद है तो मैंने SAJID साजिद लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब नीचे साजिद लिखा हुआ आ गया। दूसरे का नाम मैं क्या करता हूँ, सपोज कर देता हूँ VU 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आपने अपना VUID लिखना है तो इसका ये नाम हो जाएगा। तीसरे पीसी को मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ आप लिख लें, यहाँ पर लिख लेता हूँ, तीसरे का मैं नाम लिखता हूँ sajid.gcms.kp@gmail.com। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस में, मैंने अपना लिखा है तो आपने अपना लिखना है। ये 3 पीसी स्विच का नाम सपोज BSCS मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसका नाम BSCS रख दिया है ये आपको। ठीक है, तो ये हमने
अपने डिवाइसेस रीनेम भी कर दिए हैं और उसका यानी ये टास्क 1 जो है हमारा और टास्क 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है टास्क 3 में क्या किया है, अच्छा इसके अपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। फिर उसके बाद टास्क 3 में हमने क्या करना है, कनेक्शन, ये यहाँ पर अभी आपको कनेक्शन के ऊपर आपका माउस या कर्सर नज़र आ रहा होगा, कनेक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास कनेक्शन आ रहे हैं। ये ब्लैक कलर की स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट वायर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस एक पीसी पे क्लिक किया आपने, फास्ट ईथरनेट 0 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्विच के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। 0/0 पर पहले ही कंप्यूटर को मैंने वो कनेक्ट कर दिया है, दोबारा वो उसी केबल को सेलेक्ट किया, फिर क्लिक किया, कंप्यूटर में एक ही पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0 की, उसको सेलेक्ट किया और स्विच के ऊपर जो फास्ट ईथरनेट 0/2 को कर दिया है, ठीक है। थर्ड वाले को 0/, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो 0/3 से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तरतीब से 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 से 3 हमने कनेक्ट कर दिए हैं, 3 पीसीस, ठीक है। ये आपके पीसीस कनेक्ट हो गए। अब यहाँ अब क्या करना है, अब हर पीसी को हम असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक हमने क्या करें, कनेक्शन कर दिए सारे पीसी की, केबलिंग कर दी है, ठीक है। अब आईपी एड्रेसेस देने हैं तो अली को, या जो इसका नेम है उसका पहले वाले को जो है ना 192.168.1.5 देना है, दूसरे को .6 देना है और तीसरे को .7 देना है। बाकी आईपी एड्रेस सेम है, ठीक है। और 2.255 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। बहरहाल ये क्लासेस वगैरह के जब हम टॉपिक पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी हम ये क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले PC1 पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पर, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन पर यहाँ पर फास्ट ईथरनेट 1 आ रहा है, इसको ऊपर भी हम क्लिक करके यहाँ पर भी इसको आईपी एड्रेस दे सकते हैं। कौन सा आईपी एड्रेस, 192.168.1 और मैं यहाँ देख लेता हूँ हमारा क्या था, .1.5 है, ओके। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.1 और .5 दिया, ठीक है। मैं यहाँ एंटर करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली 255 और 255 सबनेट मास्क आ गया। अगर ना आए आपका तो आपने लिख लेना है, ठीक है। फास्ट ईथरनेट यहाँ से किसी की कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पीसी की, इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ पर भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। इस डेस्कटॉप पे एक हमने कॉन्फ़िग के टैब में किया है, फास्ट ईथरनेट को कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ से हो गया है। लेकिन डेस्कटॉप पे करेंगे तो यहाँ पर भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो मैंने कर दी थी कॉन्फ़िगरेशन वो देखें, वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास सेव करें। ये असाइनमेंट में आपने पेस्ट करनी है। दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दोबारा फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। या डेस्कटॉप पे जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो देखें यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। इस दफ़ा मैं यहाँ से लिख देता हूँ 192.168.1 और .6 एंटर करेंगे तो 255 रहना, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देना है और इसको आपने क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पर देखें तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन फास्ट ईथरनेट की हो गई। चाहे यहाँ से करें कॉन्फ़िगरेशन या डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से करें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से एक का स्क्रीनशॉट ले लें और सेव कर लें। थर्ड पे आते हैं, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मैंने फिज़िकल है पहला, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ इंटरफेस है, इंटरफेस के नीचे फास्ट ईथरनेट है। फास्ट ईथरनेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टैटिक आईपी है, ठीक है। स्टैटिक आईपी मैंने पिछले दोनों में नहीं बताया, यहाँ स्टैटिक आईपी सिलेक्ट करेंगे, IPv4 वर्जन देंगे 192.168.1 और .7 हुआ, इंटर किया तो ऑटोमेटिकली आया। इसको मैंने अब डेस्कटॉप पे जाके अगर भी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई हुई, ठीक है। ये हमने क्लोज़ कर दिया। इसके बाद हमारे टास्क कौन से कंप्लीट हो गए, ये वाले टास्क भी, ये टास्क नंबर 4 आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जांपल शोन इन द बिलो टेबल, ठीक है। तो ये वाले आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, 4 टास्क। अब क्या करना है, 5th टास्क है आईपी कॉन्फ़िगरेशन की वेरिफिकेशन। एक तो हमने वहाँ कर दी है, दूसरी क्या है कि पीसी के ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ईच पीसी एंड टाइप आईपी कॉन्फ़िग, हर पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ये पहले PC1 का कमांड प्रॉम्प्ट, अच्छा PC1 पे मैंने क्लिक किया तो पहला फिज़िकल है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे आए हम, डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है। इस कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन करना है। ये जैसे हमारे अपने विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसा ही है। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ
FIG। अच्छा, इसको आपने IP कॉन्फ़िग यहाँ लिखा और एंटर कर दिया तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये 192.168.1.5 और उसका सबनेट मास्क ये आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी कि PC1 की IP कॉन्फ़िगरेशन हमने सही की है। इसको यहाँ से क्लोज़ किया, दोबारा सेकंड PC पे क्लिक किया तो सेकंड PC पे भी पहला फिजिकल है, दूसरा कॉन्फ़िग है, तीसरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट पर प्रिंट करेंगे, इस पर लिखेंगे IPCONFIG और एंटर कर देंगे तो ये सेकंड वाले की IP कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे नज़र आ गई है। ठीक है, तो थर्ड के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह करेंगे। थर्ड पे क्लिक किया, थर्ड पे भी देखें डेस्कटॉप है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे, IPCONFIG लिखेंगे तो ये थर्ड की भी हमारे पास ये IP 192.168.1.7 कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ठीक है, इसके भी तीनों के स्क्रीनशॉट आपने ले लेने हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यूज़ पिंग कमांड टू अनदर PC, यानी तो पहले अली से हमने ये जो हमने दूसरा वाला दिया है जिसमें VU का ID इसको पिंग करना है। तो पिंग किस तरह करते हैं, पहले इसको क्लिक किया, पहले मैंने आप यहाँ पे अली लिखा है, मैंने साजिद वाला पिक ओपन किया, उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैं पिंग लिखता हूँ 192.168.1। तो मेरा जो इसका कंप्यूटर का जो साजिद का जो PC है इसका IP.5 है, तो साथ वाले का या जिस पे मैंने VU ID दिया है उसका 6 है, तो मैंने 6 लिखा और एंटर कर दिया तो आपको याद है पिंग सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे TTL128 तो ये पैकेट सेंड भी कर सक्सेसफुली और रिसीव भी सक्सेसफुली हुए। देखिए सेंड 4 पैकेट्स और रिसीव 4 पैकेट्स, यानी कि सेंड पैकेट सही भी हुए हैं और रिसीव में, इसका मतलब है दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखता हूँ 6 को किया, इस दफ़ा 7 को कर लेता हूँ, यानी जो हमारा थर्ड PC है जिसका हमने नाम ईमेल ID पे रखा हुआ है उसको एंटर किया तो उस पर भी जो है वो पैकेट जा और आ रहे हैं। ठीक है, और 4 यहाँ पे देखो 4 पैकेट्स हैं, तो सेंड 4 पैकेट्स हैं और रिसीव पैकेट्स ये 4, कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे कंप्यूटर आपस में करेक्टली कनेक्टेड हैं। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेके वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज़ करना है। ये कंप्लीट आपकी ये टोपोलॉजी है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करना है, वर्ड में पेस्ट कर देना है और असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। पैकेट ट्रेसर की वंस अगेन किसी को समझ ना आई हो या इंस्टॉलेशन ना आई हो तो जो हमारे नेटवर्किंग की लिस्ट है या न्यूटेक की नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट है, उन दोनों हमारे जो चैनल है उन दोनों में भी पैकेट ट्रेसर की इंस्टॉलेशन बताई हुई, वो आप वहाँ से देख सकते हैं।